दिन मस्जिद के नाम पर विष्णु शंकर जैन पर खतरनाक हथियारों से हमला करने का प्लान था। हिंदू पक्ष के वकील को नुकसान पहुंचाकर सर्वे रुकवाने की साजिश थी। इसके लिए संभल की शाही जामा मस्जिद को जरिया बनाया गया था। संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे बस से दंगाइयों का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शारिक साठा गैंग तक से मदद ली गई थी। मकसद था हर हाल में हिंदू पक्ष की तरफ से केस लड़ने वाले वकील विष्णु शंकर जैन को नुकसान पहुंचाने का। इसके द्वारा घटना में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए शारिक साठा गैंग के सदस्यों के साथ घटना में हिंसात्मक रोल निभाया गया है एवं शारिक साठा गैंग के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियार का प्रयोग किया गया है। सवाल ये कि जब शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का आदेश खुद कोर्ट ने दिया था तो फिर उपद्रवियों को मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों की तरफ से क्यों नहीं समझाया गया? क्या संभल को 1978 के दंगे की तर्ज पर सुलगाने की साजिश थी? अब आपको दंगाइयों का एक एक खेल बता देते हैं जो उनकी तरफ से रचा गया था। तो देखिए, सर्वे वाले दिन शारिक साठा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज ने उपद्रवियों को हथियार दिए। वारिस नाम के एक शख्स ने मस्जिद के आसपास लोगों को एक कहकर बुलाया कि मस्जिद तोड़ने के लिए टीम आई है। वारिस ने कहा कि मस्जिद की हिफाजत करनी है, इसलिए बाहर से आए वकील को मारना पड़ेगा। इसके बाद शारिक साठा गैंग की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन पर हमला करने के लिए 315 बोर के तमंचे और कारतूस दिए गए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोलियां उपलब्ध करवाई गई, लेकिन उपद्रवियों का दांव पुलिस के आगे उल्टा पड़ गया। दंगाइयों ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर गोलियां तो चलाई, लेकिन उनकी अपनी ही गोली से उनके ही 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इसी वारिस नाम के शख्स ने भी गोलियां चलाई थी और इसकी गोली से मोहम्मद कैफ और नईम की मौत हो गई, जबकि इससे पहले पकड़े गए मुल्ला अफरोज की गोली से अयान और बिलाल की मौत हुई थी। घटना के समय यह मौके पर मौजूद था। इसके द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए लोगों के मध्य फायरिंग की, जिससे गोली भीड़ में मौजूद 2 व्यक्तियों को लगी, जिसमें से एक कैफ एवं दूसरा नईम है, जो घायल अवस्था में हॉस्पिटल गए, जिनकी मृत्यु कारित हो गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल 315 बोर का तमंचा मैग कॉटेज बरामद किए गए हैं। अन्य व्यक्तियों की भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि प्लान कितना तगड़ा था, जिसके सेंटर में खुद हिंदू पक्ष से केस लड़ने वाले वकील विष्णु शंकर जैन और तमाम दूसरे लोग थे। लेकिन बीच में थी पुलिस, जिसने दंगाइयों को विष्णु शंकर जैन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया और दंगाई वहीं से पत्थरबाजी करते रहे, लेकिन वकील विष्णु शंकर जैन को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल हिंसा का जब भी जिक्र होता है, जब भी बात होती है, तो बात शारिक साठा गैंग की भी होती है। बता देते हैं आपको कि यह शारिक साठा गैंग कितना खतरनाक है। दरअसल गैंग दाऊद के लिए काम करता है, ऐसी जानकारी मिली है। इसका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस उस कनेक्शन को संभल में भी तलाश रही है। शारिक साठा गैंग का ISI से भी लिंक है, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी इंटरनेशनल लिंक के साथ ये संभल में हिंसा की गई और माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। के ज्यादातर गुर्गे जिनका इंटरनेशनल कनेक्शन है, और जो गैंग है वो पहले गाड़ियों की चोरी करता था। समझिए, गाड़ियों की चोरी से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और साथ साथ दाऊद इब्राहिम गैंग से भी मिला। उसके बाद बता दें आपको कि इसमें रंगदारी, हत्या और इसके अलावा लूटपाट के मामले भी शामिल थे, क्योंकि गाड़ियों की चोरी के साथ साथ लूटपाट के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। शारिक साठा गैंग पर करीब 56 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और उसके बाद अब इस गैंग के जो गुर्गे हैं जिन्होंने संभल में माहौल खराब करने का प्रयास किया, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। गैंग को शारिक साठा खुद पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, और साथ ही मुल्ला अफरोज और वारिस भी इसी गैंग से जुड़े हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 24 नवंबर को संभल में माहौल खराब करने का प्रयास किया। तो कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। वहीं अजय सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आखिर कैसे जो हिंदू पक्ष की तमाम तरीके के जो केसेस हैं हैंडल करते रहे हैं विष्णु शंकर जैन, उन्हें टारगेट करने का ये पूरा प्लान था, ये पूरी साजिश जो है वो रची जा रही थी?
और बिल्कुल विष्णु शंकर जैन ने जब इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी थी मीडिया के सामने, तो जो जानकारी उनके पास थी वो भी उन्होंने बताई थी। और उस दौरान जब संभल में दंगे हुए, जो एविडेंसेस पुलिस को मिले थे, तो दी गई जानकारी और एविडेंसेस के मेल के साथ तमाम नए खुलासे पुलिस की तरफ से इसमें देखने को मिल रहे हैं। और अब महत्वपूर्ण ये है कि इनको सुरक्षा इंतजाम भी दिया जा रहा है, और जो पूरा कनेक्शन है, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के आ रहा हो, चाहे वो जो कैटल्स हैं, जो ग्रुप्स निकल के सामने आ रहे हैं सामने, उनका मामला हो, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। और इस पूरे मामले में विष्णु शंकर जैन से जब हमने फोन पर बात की, कहा कि क्या उनके इमोशंस पे असर पड़ रहा है, क्योंकि ये डराने की भी एक तरीके से कोशिश है, तो ये वो कह रहे हैं कि इससे कोई वो डरने वाले नहीं है। और जो एविडेंसेस वहां पर, जो वेपन्स वहां इस्तेमाल किए गए, जो चीजें वहां पर इस्तेमाल की गई, उनका कनेक्शन जो पाकिस्तान से निकल के आ रहा है, और जो धमकियां दी जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो उनके व्हाट्सएप पे आ रहे फोन और मैसेजेस हो, उसका भी एक कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश लगातार जिस तरीके से चल रही थी अजय, इसके कनेक्शन सब कहां तक जुड़ रहे हैं, इसके पीछे और कहां तक इसके तार जुड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनके जो कनेक्शंस के एस्टेब्लिश्ड एविडेंसेस हैं, अभी आधिकारिक तौर पर जब पुलिस सामने आकर इस पर बात रखेगी तो चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पे जो एक पैटर्न देखने को मिलता है, उसमें मिडिल ईस्ट के कई सारे जो हैंडल्स हैं उनके इस्तेमाल करते हुए, और इसके साथ ही पाकिस्तान के कनेक्शंस भी इस पूरे मामले में देखने को मिलते हैं, और एक तरीके से तमाम जो जानकारियाँ हैं इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आती हैं। ठीक है अजय, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस लगातार पूरे मामले में छानबीन तो कर ही रही है, लेकिन शारिक साठा गैंग से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। साथ ही विष्णु शंकर जैन को किन किन लोगों ने मिलकर निशाना बनाने की कोशिश की, अब उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं महाकुंभ की। बता दें आपको कि प्रयागराज पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। पहले ही ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव प्रयागराज जा सकते हैं, और अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव। पिछले दिनों उन्होंने हरिद्वार में डुबकी लगाई थी, तो उन्होंने कहा था कि प्रयागराज जाने का मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, और प्रयागराज में कुंभ के दौरान मां गंगा में डुबकी लगाएंगे। संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर लगातार कुंभ क्षेत्र से साधु संतों की नाराजगी भी सामने आती रही है। त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे अखिलेश यादव, ये जानकारी मिल रही है। प्रयागराज पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कुंभ को लेकर, कुंभ की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए थे, उसको लेकर नाराजगी भी सामने आई थी। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है कि वहां पर कोई कमी दिखती है, बड़ी भीड़ आने वाली है, तो सरकार को उसके प्रति आगाह किया जाए, और यही वजह है कि कई सवाल खड़े किए गए। आप प्रयागराज पहुंच चुके हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा, और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है, विशाल हृदय है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके साथ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को मैं यही कहूँगा, देर से आए दुरुस्त आए। सनातन संस्कृति पर उंगली उठाना बंद करिए। अंत में आपको वहीं आना पड़ा, और सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है, विशाल हृदय है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके साथ हैं। तो अखिलेश यादव आखिरकार प्रयागराज पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त राघवेंद्र जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। राघवेंद्र, तमाम तरीके के बयान दिए, तमाम जगहों पर घूमे, हरिद्वार में भी डुबकी लगाई, लेकिन अखिलेश यादव प्रयागराज आखिरकार पहुंच गए।